मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और 1 सीट पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। किया कि होम मिनिस्टर ने इस टाइम अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने कश्मीरी जो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ की रिप्रेजेंटेशन अपनी असेंबलियों में बढ़ा दी है, उनकी नुमाइंदगी अपने वहाँ पे बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी। की अगर बात करें तो वहाँ पे ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, डेवलपमेंट का काम किया गया, और उनके होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। 370-35 से हटा दो दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते। तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि कुछ 7 सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से। कश्मीर पहले था या पाकिस्तान पहले था? कश्मीर पहले था। ठीक है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट कैसे हुआ? मतलब पाकिस्तान तो बना ही बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पेश किया। विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव पीओके के लोगों के लिए 1 सीट रिजर्व रखी है और जबकि 2 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रखी गई। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक का विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जैसे ही गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया, उसके बाद पाकिस्तान को पीओके खोने का डर सताने लगा। गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व कैटेगरी एस्टैब्लिश की जा रही है। इट मींस कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। सो इट मीन्स दैट दे वांट कि मजीद अपनी मर्जी के लोग लेके आया जाए रिजर्व कैटेगरीज में जो है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ाई जा रही हैं 83 से 90, यानी कि कुछ 7 सीट्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ये दोनों बिल जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से आए हैं, ये गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस के हवाले से इस पर बहुत ज़्यादा शोर भी मचा है और जिसे कहते हैं कि लेकिन दे विल गेट इट डन। उन्होंने इसे पास करवा लेना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब वो कहते हैं जी, अच्छा द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये 2 मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। वो जो आइडिया पिच करने जा रहे हैं या जो पिच किया है उन्होंने, और वो बेसिकली ये है। दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि जब एक जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, एक जो कानून साजी जिस हवाले से होनी थी वो अगर पेंडिंग है, तो हाउ कम दे कैन बी अ फर्दर लेजिस्लेशन ऑन दैट। इस हवाले से जो क्या नाम है उसका, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहते हैं ये बिल आइन से मुतसादम है। महबूबा मुफ्ती जो है वो कहती हैं कि आर्टिकल 370 का जो खात्मा जब किया गया, जो अब मामला अदालत के अंदर है, तो ये कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। और इसके अलावा मनीष तिवारी जो है वो कह रहे हैं इलेक्शन कब करवाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन इन इंडिया ऑन दिस कि भाई इलेक्शन कब होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली बड़ा चैलेंजिंग है फॉर इंडिया। और ये लेकिन ये जो बिल है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने मनीष तिवारी का आपको जिक्र किया कि वो कहते हैं कि दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सो 2019 में एब्रोगेशन हुई लेकिन आज तक इलेक्शन नहीं हो सके। कई लोग, वो बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बड़ा नॉर्मल है, कश्मीर में तो मसला ही कोई नहीं है, थिंग्स आर ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम चला रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड। लेकिन
जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है, वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज़ है, हमारे इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। ठीक है, वो क्या, एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता, दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला पाक कश्मीर हमारा है, मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से, यानी टूरिज़म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की, और टूरिज़म बहुत सारे बड़े मुल्क से भी आते रहे हैं, और बहुत सारा काम किया गया, और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज़म से कमाया। इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं, और जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज़म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे जो सिर्फ टूरिज़म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किसका है किसका नहीं है एक अलग टॉपिक है, जो लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, वो कश्मीरियों का है। ठीक है, अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है, और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। 370-35 से हटा दो दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं, और आपका यहां पे, आप यहां पे नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने आपका एरिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने आपका इलाका घेर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है ये हमने आपके लिए सेव करके रखा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा है। जिस दिन आप भारत से मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे, आपकी गद्दी खाली है, यहां पे आपकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा, आपका हक बरकरार है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में, फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह, और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका